हरे कृष्ण। आज पवित्र तिथि श्री माधव तिथि, एकादशी तिथि के इस पावन उपलक्ष्य पर हम लोग इस प्रभाती सत्र में एकत्रित होकर के भगवान नाम से अपना दिन आरंभ कर रहे हैं और भगवान की मुख निसृत वाणी श्री भगवद गीता को श्रवण करने के लिए प्रस्तुत हैं। हम लोग नित्य प्रति ही इस भगवान की मुख निसृत वाणी का श्रवण करते हैं और हम लोग तृतीय अध्याय कंप्लीट करके अभी चतुर्थ अध्याय में पहुंचे हैं। इस चतुर्थ अध्याय के अंदर भगवान ने अर्जुन को अभी अपने स्वरूप के विषय में बतलाना आरंभ करेंगे। हम लोग अब तक 3-4 श्लोकों का श्रवण कर चुके थे, जहाँ पर भगवान ने अर्जुन को कहा है कि ये दिव्य ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव को प्रदान किया था और सूर्यदेव के बाद में ये मनु महाराज, इक्ष्वाकु इनके माध्यम से महान राजाओं को ये दिव्य ज्ञान मैंने दिया है। तो अर्जुन का प्रश्न आ गया था यहाँ पर कि अपरम भवतो जन्मम परम जन्म विवस्वत कथम एतद् विजानीयात् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। कि हे प्रभु, कथम एतद् विजानीयात्, मैं कैसे ये समझूं कि आपने ये दिव्य ज्ञान को दिया है, क्योंकि आपका जन्म तो अभी हुआ है। और अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत, कि विवस्वत जो सूर्य देव हैं, सूर्य देव तो अनादि काल से हैं, जबकि आपका जन्म तो अभी हुआ है। तो मैं कैसे इस बात को रिकॉन्साइल करूं कि आपने ये दिव्य ज्ञान पहले सूर्य को दिया था। तो इसकी टीका को हम लोग श्रवण कर रहे थे, जहां पर चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अर्जुन का ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अपने लिए नहीं है। अर्जुन क्योंकि भगवान के परम भक्त हैं, पूर्व श्लोक के अंदर कह दिया गया ऑलरेडी, भक्तोसी में सखा चेती, कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। तो तुम मेरे भक्त और सखा होने के कारण तुम तो सारे तत्वों को जानने वाले हो, है ना। तो तब भी फिर अर्जुन ने फिर ये प्रश्न क्यों किया, तो इसका उत्तर देते हैं कि अर्जुन ये प्रश्न अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं साधारण लोगों के लिए, जो या तो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, या फिर ऐसे आसुरिक लोगों के लिए जो कृष्ण को भगवान मानना नहीं चाहते, क्योंकि कृष्ण को भगवान रूप में मान लेने से उनकी एक भोगों के अंदर बाधा आ जाएगी। तो ऐसे स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं, उनके लिए अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कैसे इस बात को समझूं, ताकि भगवान को एक मौका मिल जाए अपने स्वरूप के बारे में बतलाने के लिए। शास्त्रों में जब भी आप देखोगे कि किसी ने प्रश्न किया है, तो वो प्रश्न विशेष करके अपने लिए नहीं, बल्कि जनसाधारण के लिए किया जाता है। परीक्षित महाराज जब अभिशाप ग्रहण करके और गंगा के तट पर, तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, ये मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के प्रश्न की ही प्रशंसा करी है। बरिया ने शते प्रश्न कृतम लोक हित नृप। वहां पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपका ये प्रश्न बड़ा उत्तम है, और किस लिए है, लोक हितम, ये लोगों के, साधारण लोगों के हित के लिए आपने ये प्रश्न किया है। हे नृप, हे राजा, आपने ये जो प्रश्न किया है लोगों के हित के लिए किया है, आपने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया है। परीक्षित महाराज जिनको गर्भ में ही भगवत दर्शन हो गया था, तो ऐसे परीक्षित महाराज को भला मरने से कोई डर होगा? वो म्रियमाण व्यक्ति के कर्तव्य के लिए प्रश्न करेंगे, लेकिन तब भी प्रश्न किया किस लिए, लोक हितम नृप। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन का जो प्रश्न है, अपरम भवतो जन्मम परम जन्म विवस्वता, तो ये प्रश्न भी अर्जुन अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे अज्ञ व्यक्तियों के लिए ही कर रहे हैं, जो भगवान के विषय में या तो जानते नहीं, या ऐसे आसुरिक व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं जो भगवान को, जो कृष्ण को भगवान मानना नहीं चाहते, है ना। क्योंकि अगर ऐसा प्रश्न किया जाएगा, तो प्रश्न करने के माध्यम से क्या होगा, भगवान ही स्वयं अपने विषय में बतलाएंगे, कृष्ण ही स्वयं अपने विषय में बतलाएंगे, और कृष्ण बीइंग ए ऑथेंटिक पर्सनैलिटी, तो उनकी बातों को हर कोई ग्रहण कर ले, है ना। इसलिए जहां जहां पर भी प्रश्न आया है शास्त्र में, आप देखना प्राय उसके लिए उद्देश्य हम जनसाधारण ही है। जब रामचरितमानस में
याज्ञवल्क्य ऋषि से भारद्वाज जी प्रश्न करते हैं, राम कवन प्रभु पूछे ही तो है, कहीं बुझाए कृपा निधि नहीं। आप मुझे दया करके ये बात को बतलाओ कि राम कौन है। तो उस समय पर याज्ञवल्क्य ऋषि भी स्पष्ट कह देते हैं कि आप तो राम के विषय में बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन तब पर भी आप मूड बन करके आप एक अज्ञ की भांति प्रश्न कर रहे हैं। जब एक विज्ञ व्यक्ति भी अज्ञ की भांति प्रश्न करता है, तो उसका उद्देश्य केवल मात्र जन कल्याण ही होता है। इसलिए भागवतम हो, रामचरितमानस हो, जहां-जहां पर भी इस तरह से प्रश्न आया है, वो प्रश्न केवल मात्र हम जन साधारण के लिए ये शास्त्र ज्ञान को सुलभ कराना है। और आप ग्रंथ पढ़ के देखिए, जितने सारे ग्रंथ हैं, सबके अंदर ये प्रश्न उत्तर का क्रम है। भक्तिविनोद ठाकुर का जैव धर्म देखिए, चाहे आप रामचरितमानस देखिए, भागवतम देखिए, पुराणों में शिव पार्वती का संवाद देखिए, या जनक महाराज याज्ञवल्क्य ऋषि इत्यादि का संवाद देखिए। जहां पर भी आप देखेंगे प्रश्नोत्तर, ये प्रश्नोत्तर के माध्यम से शास्त्र के गूढ़ रहस्य हमारे सामने प्रकाशित हो रहे हैं, है ना? इसलिए यहाँ पर कहा गया कथम एतद् विजानीयात्। अर्जुन के प्रश्न करने का जो तरीका है, प्रश्न करने का तरीका भी बड़ा अच्छा है। पहले ही कृष्ण के चरणों के शरण ले चुके हैं, शरणागत हो चुके हैं। इस कारण से प्रश्न जब कर रहे हैं तो चैलेंजिंग मूड में नहीं, प्रश्न कर रहे हैं शरणागत होकर के, कथम एतद् विजानीयात्, मैं कैसे इस बात को समझूं। ये नहीं कहा स्पष्ट कि कृष्ण आप झूठ कह रहे हैं। कथम एतद् विजानीयात्, मैं इसे कैसे समझूं। अब भगवान को जब ये प्रश्न मिल गया, तो भगवान इस प्रश्न को लक्ष्य करके अब अपने स्वरूप के बारे में बतलाएंगे। श्लोक संख्या 5, भगवान उवाच, बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तवार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। अर्जुन को भगवान ने इस श्लोक के अंदर संबोधन किया है परंतप। परंतप मतलब जो शत्रुओं का दमन करने के लिए बड़ा सक्षम हो, बड़ा बलवान हो, जो कि बहुत ही बलशाली हो। ऐसे परंतप अर्जुन, तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं। जन्मानि तव चार्जुन, हे अर्जुन, पहले तो कहा बहुनी में व्यतीतानि, मेरे में मतलब मेरे बहुत सारे जन्म अर्जुन हुए हैं। और जन्मानि तव च अर्जुन, अर्जुन तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हुए हैं। अर्थात तुम्हारे और मेरे, हम दोनों के इससे पहले बहुत सारे जन्म हुए हैं। तान्यहम वेद सर्वाणि, अहम अर्थात मैं उन सबको जानता हूँ। वेद मतलब जानना, तो मैं उन सब जन्मों के विषय में जानता हूँ। ना त्वं वेद तत्, हे अर्जुन, तुम उन किंतु उनके विषय में नहीं जानते। तो तुम परंतप हो, अर्थात तुम शत्रुओं का दमन करने के लिए सक्षम हो, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तब भी तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि तुम तो अपने पूर्व जन्मों को जान सको। तुम्हारे अंदर यद्यपि बहुत शक्ति है, तुम अपने असुरों का दमन कर सकते हो, लेकिन तब भी तुम्हारे अंदर मेरे समान शक्ति नहीं है। भगवान के समान एक जीव के अंदर कभी भी शक्ति नहीं हो सकती। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वव्यापक है, भगवान पूर्ण रूप में सच्चिदानंद घन है। और हम जीव, हम सर्वव्यापक नहीं हो सकते, हम सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकते, और हम अणु रूप में सच्चिदानंद हैं। हम सच्चिदानंद घन नहीं, हमारे अंदर भी सच्चिदानंद विराजमान है, लेकिन अणु परिमाण में। टीका के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि बहुनी में व्यतीतानि, अर्थात भगवान के बहुत सारे जन्म हुए हैं। हाँ, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। ब्रह्म संहिता में विभिन्न स्थानों पर वर्णन आता है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। क्या कह रहे हैं? आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, कि हे प्रभु आपके बहुत सारे अवतार हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूपम शब्द आया। अनंत रूपम मतलब आपके प्रभु बहुत सारे रूप आपने धारण किए हैं। जैसे जैसे समय की मांग हुई, वैसे वैसे आपने अनेकानेक रूप धारण किए हैं। कभी आप कूर्म रूप में आए हैं, कभी आप वराह रूप में आए हैं,
कभी आप नरसिंह रूप में आए हैं, कभी आप राम रूप में आए हैं। आप विभिन्न रूप धारण किए हैं। बहुनी में वित्तानी। इसीलिए ब्रह्म संहिता में ही वर्णन आता है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन दुष्टन नानावतार मकरोद्भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान्य। भगवान मानो अर्जुन के सामने खड़े होकर के इस बात को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, बड़े बाहोस्फोटन करते हुए मानो कह रहे हैं कि अर्जुन, बहुनी में गतिवानी, अरे मेरे कितने सारे जन्म हुए हैं, उनके विषय में तुम जानते भी नहीं। और सच में भागवतम में वर्णन आया है, कोई यदि ये पूछे भगवान के अवतार कितने हैं, यद्यपि जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्र रचना करी, भगवान के 10 अवतार बतला दिए। भागवतम के अंदर भी सुत गोस्वामी ने 24 अवतारों की सूची बतलाई है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं, ये प्रश्न कैसा है? ये प्रश्न ऐसा है कि समुद्र में लहरें कितनी हैं। समुद्र में लहरें कितनी हैं? अनंत लहरें हैं, उनको कोई गिन सकता है? उसका कोई था नहीं। ठीक उसी प्रकार भगवान के अवतारों का भी कोई था नहीं। भगवान के अनंत अवतार है ना। लेकिन बस ये ही फर्क है, अर्जुन तुम परंतप होते हुए भी अपने पूर्व पूर्व जन्मों के विषय में जानते नहीं। और जबकि मैं, तान्य हम वेद सर्वाणी, मैं सब जानता हूँ। मैंने जो जो भी अवतार ग्रहण किया है, मैं वो सब जानता हूँ। भगवान के भक्त यद्यपि भगवान के समान ही गुण धारण करने वाले होते हैं। शास्त्र में वर्णन आया है, चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितमृत में कहते हैं, सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्ण सकल गुण भक्तेर संचित। भगवान क्या करते हैं, अपने सारे गुणों को भक्त में संचरित कर देते हैं। लेकिन तब पर भी यहाँ पर टीका के अंदर भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि एक जीव कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता। भगवान के समान नहीं हो सकता। जब हम विचार कर रहे हैं तत्व दृष्टिकोण से, देखिए समझेगा, समझिएगा, भक्त का स्थान कभी कभी भगवान से भी ऊपर हो जाता है। आपको हो सकता है दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लगे। एक तरफ तो कह रहे हो कि भक्त कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता। जब समान नहीं हो सकता तो फिर ऊपर की तो बात ही क्या। और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि भक्त का स्थान भगवान से भी ऊपर है। तो इन दोनों बातों को कैसे रिकॉन्साइल करें? इन दोनों बातों का क्या सामंजस्य है? देखिए, तत्व दृष्टिकोण से यदि विचार करेंगे तो कभी भी अणुजीव भगवान के समतुल्य नहीं हो सकता। कभी भी भक्त भगवान के समतुल्य नहीं हो सकता, तब तत्व दृष्टिकोण से। लेकिन जब माधुर्य परक विचार किया जाएगा, जब रस परक विचार किया जाएगा, तो ऐसे में भक्त का तो इतना श्रेष्ठत्व होता है कि भक्त शिरोमणि श्रीमती राधा रानी के सामने कृष्ण शरणागत हो जाते हैं, है ना। शरणागत होकर के स्मर गरल खंडनम मम सिर से मंडनम देही पद पल्लवम बताओ। तो एक भक्त का तो इतना ऊंचा स्थान हो जाता है कि स्वयं भगवान भी, सर्वशक्तिमान भगवान भी उनके सामने मिनति करते हैं। किंकरियों के सामने कृष्ण आकर के काकुति मिनति करते हैं कि मुझे कुंज के अंदर प्रवेश करने दो। तो वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो एक अलग दृष्टिकोण है। लेकिन यहाँ पर तब पर भी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि एक भक्त कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता, अर्थात उनके समतुल्य नहीं हो सकता, एक समान नहीं हो सकता। भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष ही क्यों ना है। ये उनके स्टेटमेंट है। इसलिए भगवान यहाँ पर मानो अर्जुन को वर्णन कर रहे हैं कि तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, तुम परंतप होते हुए भी तुम्हारे पूर्व जन्मों को नहीं जानते, है ना। अब प्रश्न हो सकता है कि हम नहीं जानते, हम अपने पूर्व जन्म को नहीं जानते, हम भूल क्यों जाते हैं? यहाँ पर भगवान और अर्जुन दोनों एक ही रथ पर हैं, लेकिन एक ही स्तर पर नहीं है। बात समझना, दोनों सेम चैरियट पर हैं बट सेम लेवल नहीं है दोनों का। दोनों अलग अलग लेवल पर हैं। अर्जुन अपने पूर्व पूर्व जन्मों को भूल चुके हैं। जब जब भी राम रूप में आए थे, जब भी
पहले वराह रूप में या और किसी रूप में जब भी भगवान आए हैं, तो तब भी अर्जुन किसी न किसी रूप में आए होंगे। और जिस समय भगवान ने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था, तो तब भी अर्जुन वहां पर कहीं न कहीं उपस्थित रहे होंगे। लेकिन अर्जुन को वो सब याद नहीं, अर्जुन को वो सब स्मरण नहीं। तो प्रश्न हो सकता है कि हम भूल क्यों जाते हैं? एक्चुअली भूलने के पीछे कारण है हमारा शरीर। हमारा शरीर ही मूल कारण है। क्योंकि हमारी जितनी सारी मेमोरीज़ होती हैं, वो मेमोरीज़ तो शरीर से एसोसिएटेड होती हैं। और जैसे ही शरीर खत्म होता है, तो मेमोरीज़ भी प्रायः खत्म हो जाती हैं। ये जितनी सारी हमारी मेमोरीज़ हैं, ये रहती हैं माइंड में, है ना? लेक लेक माइंड तो नष्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि उन मेमोरीज़ का संबंध हमारे शरीर से है, इस कारण से वो सारी मेमोरीज़ को, वो सारी स्मृतियाँ हम भूल जाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे मानो किसी हार्ड डिस्क के अंदर कोई आपने फाइल सेव करी थी, लेकिन आप क्या हुआ, आप उस फाइल का नाम ही भूल गए। वो फाइल की लोकेशन कहाँ है, आप वो फाइल खो गई। सबसे पहली बात तो वो फाइल ही खो गई, आप उसकी लोकेशन भूल गए। अब हार्ड डिस्क के अंदर तो बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं, बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, उसके अंदर उस फाइल को कैसे ढूँढेंगे? मानो चलो अगर नाम याद होता तो फिर नाम से ढूँढ लेते। लेकिन क्या हुआ, आप वो नाम भी भूल गए। तो अब उस फाइल को खोजना संभव है? बड़ा मुश्किल। अब तो हर एक फ़ोल्डर के अंदर, मतलब ये जागतिक उदाहरण के माध्यम से पूरा कोरिलेट करना शास्त्र के सिद्धांत को ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन तब भी समझाने के लिए ज़रा सा समझिए कि आपको नाम भी नहीं पता फ़ाइल का और उसकी लोकेशन भी नहीं पता। तो अब उस हार्ड डिस्क के अंदर, कंप्यूटर के अंदर उसको कैसे ढूँढेंगे? एक-एक फ़ोल्डर जा-जा करके खोजोगे या बहुत परिश्रम करो, तो भी चलो कभी संभव हो सकता है, बहुत देर के समय के बाद में, है ना? लेकिन हमारे शरीर जब ये नष्ट होता है, तो इस शरीर के साथ ही तो सारी की सारी मेमोरीज़ एसोसिएटेड हैं। इसलिए इस शरीर नष्ट होने पर भी सारी मेमोरीज़ भी प्रायः लॉस्ट हो जाती हैं। हाँ, माइंड में डीप कहीं वो सारे के सारे मेमोरीज़ हैं। कब उनको ऐसा कोई जब स्टिमुलाई मिलता है, कभी ऐसा मानो अ मिलता है कुछ ऐसा ट्रिगर, तो फिर जाके ऐसा उद्दीपन कुछ मिलता है, तो वो जाकर के पुनः जागृत हो जाती है। लेकिन प्रायः हम सारी की सारी बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर से संबंध, मेमोरी सारी शरीर से संबंध है। हमारा शरीर अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है। ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर हमारा अलग-अलग है, इसलिए हम ये सब के सब भूल जाते हैं। और एक कारण भूलने का क्या है? एक कारण भूलने का ये है कि अगर हम सब कुछ याद रखेंगे, एक्चुअली जन्म और मरण, ये जन्म और मरण इतने खराब, इतने भयानक एक्सपीरियंस हैं कि अगर हम इनको याद रखेंगे ना, तो हम जी नहीं पाएँगे। मतलब मातृ गर्भ में जो-जो हम कष्ट भोग करके आए हैं, शास्त्र में यद्यपि उसका दिग्दर्शन दिया गया है, मनुष्य कैसे उल्टा लटका हुआ रहता है, उसको निश्वास लेने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं होती, छोटे-छोटे कीड़े उसके शरीर को मातृ गर्भ में नोच-नोच करके खाते हैं, इतना गर्म तापमान होता है जिसके अंदर वो ठीक से अपने शरीर को फैला भी नहीं सकता, और माँ जब भी खट्टा-तीखा खाती है, सब उसके शरीर पर जाकर के लगता है, उसको जलन होती है। इतनी पीड़ा यंत्रणा भोग करता है वो कि बिलबिलाता है, कितने ही बच्चे तो मातृ गर्भ में ही मर जाते हैं। तो ये सारा का सारा कष्ट अगर हमें याद रहे, तो जन्म होने के बाद भी यदि हमें याद रहेगा, तो इन्हीं कष्ट को याद कर कर के हम मर जाएँगे। जीवन धारण करना ही बड़ा मुश्किल होगा। जब मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की, मृत्यु होते वक़्त बतलाया गया है कि कितने 60,000 में कितने बिच्छू एक साथ यदि डंक मारे, तो उतनी पीड़ा होती है। तो अगर ये कष्ट हमें याद रहे, भगवान अगर हमें ना भुलाएँ, तो क्या भला हम जीवित रह पाएँगे? हमेशा ही तो उस कष्ट से हम बिलबिलाते रहेंगे, उसको स्मरण कर कर के रोते रहेंगे। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, उन मेमोरीज़ को हमें भुला देते हैं। वो मेमोरीज़ को भुला देते हैं। माने जन्म और मरण ये दोनों क्या हैं, ये विशेष करके मेमोरी वाइपर्स हैं। ये मेमोरी वाइपर्स हैं, जितनी सारी जैसे ही मृत्यु होती है, मृत्यु होने के साथ-साथ ही हमारी सारी मेमोरीज़ नष्ट हो जाती हैं। और नया शरीर जब मिलता है, जीवात्मा को जब नया शरीर मिलता है, मानो एक व्यक्ति का पुराना शरीर छूटा है, मृत्यु को प्राप्त हुआ है। मृत्यु को प्राप्त होने के साथ-साथ मेमोरीज़ प्रायः चली गई हैं। लेकिन अब भी मानो सूक्ष्म शरीर के अंदर
मन के अंदर वो सारे के सारे कहीं ना कहीं स्टोर्ड हैं। अब जब उसको नया शरीर मिलता है, तो नया शरीर, ये न्यू बॉडी इज लाइक अनदर मेमोरी वाइपर। ये नया शरीर और एक मेमोरी वाइपर है, जिसके माध्यम से पुनः वापस जो कुछ था वो भी प्राय धुल जाता है, वो साफ हो जाता है ना। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं, परंतप होते हुए भी, क्योंकि जीव का शरीर नश्वर है, नष्ट होता है, पंच भौतिक है, इस कारण से जीव सब भूल जाता है। लेकिन मेरा शरीर वैसा नहीं है अर्जुन। अगले श्लोक में भगवान इस चीज को और स्पष्ट करेंगे कि मेरा शरीर ऐसा नहीं है। मेरे शरीर में शरीर और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारा भेद नहीं है। मेरी आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं है। इस कारण से मैं नहीं भूलता, मैं वो सारी बातें नहीं भूलता। मैं जो भी कार्य करता हूँ या मैं जो जो भी जन्म लेता हूँ, वो सब का सब मुझे स्मरण रहता है। मेरा शरीर कैसा है? मेरा शरीर अद्वैत है। मेरे शरीर में कभी विकार नहीं होता। और उसी को ही भगवान अगले श्लोक के अंदर अभी स्पष्ट करेंगे। छठा श्लोक बता रहे हैं, सबसे फेमस श्लोक आप लोगों ने सुना होगा पहले भी। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान मानो अर्जुन को कहे कि अर्जुन, तुम भूल जाते हो क्योंकि तुम्हारा शरीर और मन, बुद्धि, अहंकार, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर अलग अलग है। शरीर के नाश होने से तुम सबके सब पुराने चीजों को भूल गए, मैं नहीं भूला। अर्जुन यदि प्रश्न करे आप क्यों नहीं भूले, तो भगवान कहते हैं कि मेरा शरीर स्पेशल है, तुम्हारे समान नहीं। अर्जुन प्रश्न करता है तो बताओ कैसा है आपका शरीर? तो इसलिए भगवान ने ये श्लोक कह दिया, छठे श्लोक के अंदर कह दिया कि मेरा शरीर कैसा है? अजो। अजो मतलब मैं अजन्मा हूं। और अव्यय आत्मा, मेरी आत्मा अर्थात मेरा जो ये शरीर है, मेरा शरीर कैसा है? अव्यय। अव्यय मतलब, व्यय मतलब खर्च होना, नाश होना। और अव्यय मतलब जो नाश नहीं होता, जो अविनाशी है। इसलिए मेरा शरीर कैसा है अर्जुन? मेरा शरीर अजन्मा है और मेरा शरीर अविनाशी है। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, ये जगत के लोग जो हैं, वो जगत के लोगों से शरीर मेरा भिन्न है। शरीर, जगत के लोग वो जन्म लेते हैं। देखो, जीवात्मा जीवात्मा स्वयं भी अज है। आत्मा की यदि बात करें तो आत्मा, जीवात्मा वो भी अज है, वो भी जन्म नहीं लेता। लेकिन शरीर की यहाँ बात चल रही है, क्योंकि भगवान ने बताया ना, बहुनी जन्म बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि। तो जन्म मतलब शरीर से, जन्म तो शरीर का ही होता है ना। जन्म मतलब क्या? शास्त्र दृष्टिकोण से यदि विचार करोगे, जन्म मतलब क्या? जन्म मतलब एक जीवात्मा का शरीर से संबंध युक्त होना, यही जन्म है। मरण मतलब क्या? जीवात्मा का शरीर से विक्षोभ हो जाना। जन्म मतलब एक जीवात्मा को जब कोई शरीर प्राप्त होता है तो उसे जन्म कहा जाता है। और जब उसका वो शरीर छूट जाता है, जब जीवात्मा शरीर से पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है, तो उसी को ही मरण कहते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर भगवान ने जब जन्माने की बात करी है, जन्म की बात करी है, तो जन्म कह करके मानो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, शरीर की प्राप्ति जो एक जीव को होती है, वो और मेरा शरीर दोनों में फर्क है। कैसा फर्क है? कि मनुष्य का शरीर वो जन्म ग्रहण करता है, माता पिता के संसर्ग से जन्म ग्रहण करता है। लेकिन मेरा शरीर कैसा है? अजन्मा है। अजन्मा है। कोई प्रश्न करे कि आपका शरीर अजन्मा कैसा है? आपने तो देवकी और वसुदेव के सामने आप उनके बालक के रूप में आपकी ख्याति है, या आप नंद और यशोदा के रूप में आप उनके पुत्र के रूप में आपकी ख्याति है। तो आप अजन्मा कैसे हुए? आपने ही माता पिता को अवलंबन किया, हमने भी माता पिता को अवलंबन किया। तो भगवान इसलिए वहां पर वर्णन कर दे रहे हैं कि नहीं, मेरे शरीर यद्यपि देखने को मिल रहा है कि मैंने देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म लिया, नंद यशोदा के यहाँ जन्म लिया, लेकिन तब भी मैं अज हूँ। मैं मैं अजन्मा हूँ, क्योंकि मैंने देवकी वसुदेव के सामने भी यदि जन्म हुआ था, तो मैं पहले चतुर्भुज स्वरूप धारण करके अपना स्वयं रूप प्रकाश किया।
जब दशरथ महाराज के यहाँ मैं राम रूप में आया था, तो तब भी मैंने कौशल्या के सामने अपना चतुर्भुज रूप प्रकाशित किया। हाँ, कृष्ण रूप में जब मैं आया हूँ, नंद रानी का लाला बन के जब मैं आया, तो उसके गर्भ से भले ही जन्म लिया हो, लेकिन तब भी मैं अजन्मा हूँ। इसलिए अजो अपि सन्न अव्ययात्मा, मैं अव्यय हूँ, मैं अज हूँ और भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, मैं जन्म लेने वाले मैं परमेश्वर हूँ। ईश्वरोऽपि सन्, ईश्वर अर्थात मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन तब भी क्या करता हूँ? प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति को अवलंबन करके मैं संभवामि, अवतीर्ण होता हूँ। प्रकृति का क्या मतलब? प्रकृति का यहाँ पर 2 अर्थ किए गए हैं। चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण प्रभु, दोनों ने इस प्रकृति शब्द को विस्तार से व्याख्या करी है। हम लोग होगा तो फिर इसको विस्तार से श्रवण करेंगे। प्रकृति का अर्थ स्वभाव भी हो सकता है, प्रकृति का अर्थ स्वरूप भी हो सकता है। तो विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न व्याख्या इसकी करी है। इसको फिर हम कल फिर विस्तार से श्रवण करेंगे। आज की कथा में भगवान मुख्य करके यही बतलाना चाह रहे हैं कि कैसे जीव वो अपने पूर्व जन्मों को भूल जाता है और भगवान वो अपने सारे जन्मों को स्मरण रखते हैं, तभी तो वो भगवान है। जीव क्यों भूल जाता है? उसका कारण भी हमने 3 कारण सुने कि सर्वप्रथम कारण तो कि भगवान जीव को ये सारे भुलाते हैं क्योंकि उन सबका संबंध शरीर से है। शरीर नष्ट हो जाने पर सारी बातों की विस्मृति हो जाती है। दूसरा कारण हमने सुना कि अगर हम स्मरण रखेंगे तो हम जीवन धारण ही नहीं कर पाएंगे। वो कष्ट, वो यंत्रणा, वो इतना खराब भयानक एक्सपीरियंस होता है कि भगवान उसको भुला देते हैं। और तीसरी बात, ये समय के साथ-साथ में वैसे भी मेमोरीज़ ब्लर हो ही जाती है ना? तो ये 3 कारण वहाँ पर बतलाए गए हैं। अभी इसके आगे भगवान का शरीर कैसा है, भगवान अब अपने बारे में चर्चा करेंगे। इस श्लोक के अंदर तो ये बतलाया कि तुम्हारा और मेरा शरीर अलग है, तुम भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता, इसलिए मैं भगवान हूँ। दूसरे श्लोक में, अब इसके नेक्स्ट वाले में 7वें श्लोक में बतलाएंगे कि मेरा शरीर कैसा है और फिर उसके आगे 3 श्लोक में बताएंगे कि मैं क्यों आता हूँ। 7वें श्लोक में तो बतला रहे हैं कि मैं कैसे आता हूँ, मैं जब आता हूँ तो मेरा शरीर कैसा है, और उसके बाद में नेक्स्ट 3 श्लोक में बतलाएंगे कि मैं क्यों आता हूँ, कब आता हूँ। तो इन सब चीजों का हम डिस्कशन करेंगे आगामी क्लासेस के अंदर। ठीक है, आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।